हेलो। कोई को होस्ट मुझे बस बता सकता है मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप तक? यस सर, यस यस यस, यस। कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, प्लान शुरू होने में भी 5 मिनट का वक्त शेष है, तो क्यों ना हम किसी और लोगों को इनवाइट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि आज की जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है। आज का जूम बहुत ही अलग तरीके से होने वाला है। और जितने ज्यादा लोग मंच पर आएंगे उतना ही हमारा फायदा होने वाला है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी अच्छी बातें पहुंचाना हमारा काम भी है। तो चलो, अच्छी बातें दोस्तों, आप काम में लग चुके होंगे ऐसे मैं आशा करता हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आप सही समय पर और सही मंच पर आज उपस्थित हो साथियों। फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का। आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगी जी पाड़ोदे सर, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर, इनका, क्योंकि इनकी वजह से इतना बड़ा मंच हमें आज मिला है साथियों। और ये मंच मामूली मंच नहीं है। यहाँ से जो ज्ञान मिलने वाला है साथियों, वो बहुत ही लाजवाब रहने वाला है, और बहुत ही पावरफुल ज्ञान यहाँ से हमेशा मिलता है साथियों। तो साथियों, जब भी मैं बात करता हूँ हमेशा स्टार्टअप की, तो आदरणीय पावदे सर वहाँ कहते हैं कि मैं हमेशा बात करता हूँ। तो आज उसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ साथियों। साथियों, कैसा है स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप की स्टार्टअप से मैं आज आपको रूबरू करना चाहूंगा। वैसे तो स्टार्टअप 5 मिनट में समझाना तो इम्पॉसिबल है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है युवा है। मेरे ख्याल से 65% जो है अभी जनसंख्या है वो युवा है। और ऐसे में युवाओं के पास अगर रोजगार के साधन नहीं होंगे तो वह दिशा भ्रमित हो जाएंगे, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी 2014 में, अगर मैं सही हूं तो इससे क्या होने वाला था साथियों, जिसमें ऐसे लोग को प्रोत्साहित किया जाने लगा अपना खुद का बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं। इसका लाभ वो सभी युवा उठा सकते थे जो एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो स्टार्टअप की विशेषताएं क्या है? स्टार्टअप का अर्थ है साथियों किसी भी व्यवसाय की शुरुआती चरण, जैसे कि हमारा अभी विश्व लक्ष्मी चल रहा है। तो आप एक बात गौर कीजिए साथियों, जैसे जैसे मैं बातें कहूंगा तो आप स्टार्टअप को विश्व लक्ष्मी से जोड़ के देखिए, हम सही तरह से बैठ पाते हैं या नहीं। क्योंकि बारोदे सर ने बहुत बार मुझे समझाया है, हमारा विश्व लक्ष्मी भी स्टार्टअप है। क्यों स्टार्टअप है? आप चेक कर लेना साथियों, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप चेक करते चलना। साथियों, दुनिया भर में स्टार्टअप जो है वो 1.5 करोड़ है साथियों, 1.5 करोड़। और हमारे भारत भी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है साथियों। तो हम अभी दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था है, और जल्दी हम तीसरे नंबर पे जाने वाले हैं। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है जैसे स्टार्टअप पे हम 3 नंबर पे है, तो हम अर्थव्यवस्था में भी 3 नंबर पे जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप हमारे अर्थव्यवस्था को उभारी दे रहा है, नई आयाम दे रहा है। और खुशी की बात एक बताऊं साथियों, भारत का जो बेंगलुरु शहर है, पूरी दुनिया में स्टार्टअप के बारे में नए आयाम लिखते जा रहा है। क्योंकि बेंगलुरु से जो भी निकलता है, हम वैसे तो जानते हैं कि बेंगलुरु एक आईटी सेक्टर है, वहाँ पे बहुत बड़ा आईटी का हब है। तो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में भारत का जो अब रुबाब जो बढ़ रहा है, तो उसमें कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। वो हिसाब से बेंगलुरु शहर बहुत आगे जाने वाली सिटी है, बहुत ही अलग सिटी है। और स्टार्टअप के फायदे क्या है साथियों? स्टार्टअप जिसको चालू करना है उनके फायदे क्या है? 3 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा साथियों, अगर आप स्टार्टअप में एंट्री करते हो तो। और इसका जो पंजीकरण है, अगर ये पंजीकरण करते हो तो आप इसको 80% उसका आपको छूट दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। मान लो जैसे 100 रुपए टैक्स लगता है समझो पंजीकरण का, तो आपको खाली 20 रुपए देके आप इसका पंजीकरण कर सकते हो। और भारत की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप की क्या भूमिका है साथियों, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट में समझाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो भी कुछ पॉइंट मैंने निकाले हैं, वही हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नई नौकरियां तैयार होगी। देश में जितनी अधिक स्टार्टअप कंपनी आएगी, उतने अधिक रोजगार के अवसर आएंगे। इसमें बेरोजगारी कम हो जाएगी। क्योंकि एक भारत के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जब भारत आजाद हुआ था, तो पूरी जनसंख्या बेरोजगार थी, तो पैसा कहाँ से बनाए?
हम 1991 में हमने हमारा गोल्ड गिरवी रख के हमने पैसा लाया था साथियों। तो इसके बाद जो हमने आज तक जो प्रगति की है, इसके लिए सही में हमारे हम पीठ पर किसी ने छाप देना लाजवाब बनता है। क्योंकि अ, पैसा बनाना मामूली बात नहीं है, लेकिन 1991 से अभी तक की जो भी हमारे अर्थ मंत्री रहे, इन सब के लिए हेड्स ऑफ तो करना ही पड़ेगा। दूसरा एक कारण ऐसा है साथियों, लघु उद्योग को बढ़ावा देना। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को फायदा फायदा होगा, जो अपनी यहाँ लोकल में कोई उद्योग करना चाहता है। इससे इसमें सरकार आपकी मदद करेगा साथियों। और क्योंकि स्टार्टअप का आयाम ही वही था कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण लोगों को आगे लाना। क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहर तो आगे जा चुके हैं, लेकिन हमारा जो ग्रामीण इलाका था, गवर्नमेंट उसको चाहती फोकस इसके ऊपर करना चाहती थी, क्योंकि अ, ये स्टार्टअप की वजह से हमारा ग्रामीण इलाका भी आगे बढ़ जाए। फिर कई सारी कंपनियां आने की वजह से क्या होने वाला था साथियों, कंपटीशन बढ़ने वाली थी। और फायदा तो हर एक आदमी लेना चाहता है। जैसे अभी हम हमारे महाराष्ट्र में लाड़की बहन की योजना चालू हो गई, तो कैसे लोगों ने फायदा उठाया। तो उसी तरह स्टार्टअप के बारे में भी लोगों ने फायदा उठा उठा के ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ऐसी सरकार की सोच थी और वैसा हुआ भी। और उसकी वजह से क्या हो गया साथियों, स्टार्टअप ज्यादा आए। ज्यादा आने की वजह से क्या हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग था, वो कई लेवल तक, कई एक्स तक बढ़ गया। और इससे क्या हो गया साथियों, हमारे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल गई। और वो बूस्ट मिलने की वजह से आज हम 5वें नंबर पे रन कर रहे हैं। तो एक बात बताना चाहता हूँ साथियों आपको। जो आज स्टार्टअप की जो संख्या है इंडिया में, वो 1.25 लाख इतनी स्टार्टअप की संख्या है। ये मामूली नहीं है साथियों। एक देश के हिसाब से हम सोचेंगे ना, तो ये मामूली नहीं है। और हम जो इतनी प्रगति कर रहे हैं, और हमारा इंडिया जो आगे बढ़ रहा है, वो स्टार्टअप का इसमें बहुत सारा हाथ है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां आज हो चुकी है कि स्टार्टअप की वजह से आज कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। और एक बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, विदेशी आय की प्राप्ति। तो क्योंकि इसे स्टार्टअप से जो प्रोडक्ट बनने वाले थे साथियों, तो अच्छी क्वालिटी के भी कुछ प्रोडक्ट बनने वाले थे। तो फिर वो हिसाब से क्या हो गया था, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे इंडिया से होने लगा। और हमें अ, विदेशी करेंसी मिलने लगी। इसकी वजह से हमारी आर्थिक क्षमता और ज्यादा मजबूत हो गई। तो साथियों, बताने के लिए तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन चलो अगले बारी में मैं और इसके ऊपर कुछ ज्यादा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। तो प्लान लेना भी बहुत जरूरी है, और आज के हमारे जो प्लानर है वो बहुत ही ग्रेट है। आज जो जिनको मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ साथियों, वो मेरे गुरु है। और गुरु की तारीफ करना इतना बड़ा तो मेरा मुंह कतई नहीं है। लेकिन चलो, प्लान तो लेने वाला है, इसके लिए हमें उनको सम्मान तो देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जो गुरु है, वो कभी भी, जब भी मैं बुलाऊं, तब मुझे दौड़ते दौड़ते आते हैं। किसी भी काम के लिए मेरी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि विश्व लक्ष्मी के ऑर्डर के काम में भी मुझे कहीं काम अगर उनकी जरूरत लगी, तो उनके मुंह से कभी ना नहीं निकला साथियों अभी तक। जब से हमारे पुरानी कम्युनिटी में मैं उनके साथ में था, और जब से हमारी पहचान हो गई थी। लेकिन ये जो बंदा है बहुत ही लाजवाब है। तो इनके स्वागत के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा साथियों, आप सभी लोग मेरा साथ दें। और सर को बुलाने के लिए हैंड रेस कीजिए, क्योंकि अकेले की बुलाने की क्षमता मेरे में नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जल्द से जल्द हैंड रेस कीजिए। क्योंकि जितने ज्यादा हैंड रेस हो जाएंगे, उतने मजा आएगा उन्हें बुलाने के लिए। तो अच्छी संख्या बढ़ रही है साथियों। अ, इसी डिजिटल कैपिंग के बीच में आदरणीय आत्मलिंग कादरे सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए, और विश्व लक्ष्मी का नया रूप हमें बताइए, क्या है विश्व लक्ष्मी। और हमें इससे स्टार्टअप के स्टार्टअप इसमें कैसे जुड़ा है, ये हमें समझाने की कोशिश की है आदरणीय आत्मलिंग जी कादरे सर। वेलकम। धन्यवाद 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 सर। आपने कुछ, मुझे ऐसा लगता है, ज्यादा ही मेरी तारीफ की है। साथियों, सर ने अभी अभी बताया मेरी गुरु गुरु नहीं है तो हम एक सहकारी है, और हमारी उम्र एक ही है, और हम पुराने दोस्त हैं। पिछले कम्युनिटी से हम आज तक साथ में काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आज जैसे ही ईश्वर लक्ष्मी का जूम वेबिनार शुरू हुआ है, पहली बारी है कि मेरे दोस्त आदरणीय लाटकर सर होस्टिंग कर रहे हैं, और मुझे प्लान देने की आज सेवा मिल गई है। तो पहले तो मैं
आदरणीय प्रशांत सर को थैंक्स कहूंगा कि सर को होस्टिंग का मौका दिया और मुझे प्लान प्रेजेंटेशन का मौका दिया। सिखाने की कोशिश करूंगा साथियों। रही बात दूसरी, कल दत्त जयंती है, 14 दिसंबर। इसे हमें गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही तिन्ही देवताओं ने अवतार लिया था और उसका नाम है दत्त। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो साथियों, कल मुझे होस्टिंग का प्लान प्रेजेंटेशन का मौका मिले ना मिले, इसलिए मैं एक दिन पहले ही सबको आपको गुरु पूर्णिमा का, दत्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उसके बाद अगर कोई तीनों एक साथ गुरु मेरे जीवन में आए होंगे तो ये आदरणीय रवि सातव सर है, आदरणीय पालुदे पाटिल सर है और आदरणीय प्रशांत सर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद जो तीन गुरु मूर्ति है एक साथ मिलने वाले, एक एक तो बहुत बार मिले, लेकिन तीनों एक साथ मिलने वाला पहला मंच है ये। और यहाँ मुझे इन गुरु का दर्शन, मार्गदर्शन और इनका सहयोग मुझे मिला है, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत थैंक्स। साथियों, सर ने हमें स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताया। मैं तो ज्यादा सर इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ, फिर भी इतना कहूंगा, जो भी आप नया कुछ करते हैं, नया कुछ सीखते हैं और नया सीख के कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वही स्टार्टअप बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि जो लोग हजारों साल से करते आ रहे वही हमने आगे करना है। तो उसमें हम अलग क्या कर सकते हैं? जैसे 20 साल 30 साल पहले किसी के दिमाग में आया कि पानी भी बिक सकता है, तो उन्होंने एक बॉटल में पानी बेचना चालू किया। और आज देखते दिखते इंडिया के हर गांव में पानी की बोतल बन बिक रही है और हर तालुका प्लेस में बन रही है। तो ये उनकी सोच, ये स्टार्टअप इंडिया है। वैसी ही हमारी सोच है। जैसे आदरणीय सर ने कहा कि ये ईश्व लक्ष्मी का जो पैनल निर्माण किया है, क्रिएट किया है, तो इसका स्टार्टअप ही है, क्योंकि इस दुनिया में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे और वो मिलेंगे बेरोजगार, और बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, यही तो सच्चा स्टार्टअप इंडिया है, सच्चा स्टार्टअप बिजनेस है। मैंने एक महीना पहले हमारे गांव में एक कीर्तन था और कीर्तन में सुना था, महाराज बता रहे थे, पुण्य तो कुछ भी काम करो कम ज्यादा मिलता ही रहेगा, लेकिन सबसे पुण्य कहाँ मिलता है? तो दूसरों को रोजगार देना, यही सबसे पुण्य की बात है। तो मैं आदरणीय रवि सातव सर, आदरणीय पालू सर, प्रशांत सर, इनको फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने पूरे भारत और भारत के बाहर भी ये बिजनेस हमारे हाथ में दिया है और हमें रोजगार दिया है। सिर्फ हमें ये करना है कि अब हमें हमारा काम करना है। लेकिन आज बात यह है कि अगर मैं कहूं कि मेरे मामा का कॉलेज है यहाँ पात्री में और एक जगह है नौकरी को, तो 10-20 लाख रुपए लेके लोग भीड़ इकट्ठा होती है नौकरी पाने के लिए। 20 लाख दे के 8 घंटे वहां काम करके 15-20 हजार रुपये महीना, 40 हजार रुपये महीने से काम करने के लिए लोग उतावले हैं। लेकिन खुद का बिजनेस करने के लिए 15 हजार रुपये से या कम से कम 5 हजार से यहाँ लागत लगा के हम बिजनेस नहीं करना चाहते, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत गलत बात है। तो साथियों, मुझे कहने का मतलब इतना ही था कि आज मेरी तरफ इस जूम वेबिनार की आज की जो सेवा आई है, और इस सेवा का मैं बहुत खूबी से निभाने की कोशिश करूंगा। आदरणीय लाटकर सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है? हाँ जी सर, हेलो। हो गई सर। यस हाँ। जी सर, जी सर। हाँ, थोड़ा मैं टेक्नोलॉजी में कच्चा हूँ, इसलिए पूछना पड़ता है सर जी। तो कोई चलो बात नहीं सर, साथियों, पर थोड़ा थोड़ा सा इंटरनेट के दायरे में आ जाइए सर, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर अच्छी? आ रही है सर, एक आध दफा रुक जा रही है बस। ठीक ठीक है सर।
ओके, नो प्रॉब्लम। ओम सर्वे गुड टू गो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुःख भाग भवेत्। पूरे विश्व में जो लोग हैं सब सुखी रहे, निरोगी रहे और खुश रहे, और सबके घर में धन आए। यही इसकी कहने का यही तात्पर्य है। साथियों, आज हमारे लाटकर सर ने स्टार्टअप के बारे में जो भी कुछ समझाया उसमें 2-3 मिनट चले गए, इसलिए मैं 2-3 मिनट कवर करने के लिए डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ गया। तो चलो साथियों, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? सच्ची में क्रिप्टो करेंसी पे हमारे बहुत बार शुरू में 1 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक बहुत सेशन हुए हैं। इसमें अलग अलग लीडर ने बेहतरीन तरीके से नॉलेज दिया है। फिर भी आपको इतना ही बताऊंगा, ये जो करेंसी है इसे हम छू नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं और इसे बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। आने वाली 5 साल 7 साल में इसका 90% यूज होने वाला है, और इसका यूज मजबूरी से सबको करना पड़ेगा। लेकिन भाग्यवान लोग हैं हम सब, नसीबवान हैं, क्योंकि हम 2 साल से इसका यूज कर रहे हैं, इसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो इसको हमने बहुत बार खरीदी भी किया है और बेचा भी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी आने वाले जो नई पीढ़ी है उनमें व्यवहार करेगी, लेकिन हमें पहले से ही मालूम रहने की वजह से हम इसमें हर डीप में नॉलेज धीरे धीरे लेंगे। साथियों, व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन का यूज कैसे किया जाता है? ब्लॉकचेन का यूज करने से क्या फायदा होने वाला है? तो साथियों, ब्लॉकचेन एक नया सिस्टम बनाया है, जहां अगर हमारी पीडीएफ रहो, प्रोग्राम रहो, या और कुछ डॉक्यूमेंट रहो, इतने सेफ रह सकते हैं। इसमें से कभी ईडी डिलीट नहीं हो सकते, नहीं से कुछ कोई हैकर्स हैक नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे हम फोन पे में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल देखते हैं, वैसे अभी हमारी सरकार धीरे धीरे इस पे काम करेगी, और 2019 तक गवर्नमेंट के पूरे ऑफिसेस इस पे आने वाले हैं। साथियों, इस पे बोलेंगे तो इस पे 10 मिनट चला जाएगा, इसलिए ब्लॉकचेन क्या है मुझसे बेहतर हमारे ग्रेट लीडर इन्होंने आपको बताया है। फिर भी मैं शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश यहाँ की है मैंने। साथियों, ब्लॉकचेन पे एक आधा प्रोग्राम हम जब बनाते हैं, जैसे हम उस पे बनाते हैं वैसे वो प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज होता है। क्योंकि जब तक हम ब्लॉकचेन का यूज नहीं करेंगे तब तक वो प्रोग्राम सेंट्रलाइज होगा। जैसे हम ब्लॉकचेन पे उसको ऐड करेंगे, उसमें डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। उसका रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं रहेगा। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज। और ये डिसेंट्रलाइज जो प्रोग्राम होते हैं उसमें काम करने में कोई रिस्क नहीं होती, क्योंकि पूरे वॉलेट के मालिक, पूरे प्रोग्राम कंसेप्ट के मालिक हम रहते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज है। साथियों, हाउ टू ज्वाइन ईशु लक्ष्मी? इस ईशु लक्ष्मी .io ये जो कंसेप्ट है, इसमें ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ता है? साथियों, प्ले स्टोर पे जाके हमें ट्रस्ट वॉलेट नाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, या मेटामास्क का ऐप भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने इसको डाउनलोड किया, उसको ओपन करके उसमें जो 12 की आती है, वो 12 की हमें बहुत संभालना पड़ती है। हमने पिछले कम्युनिटी में देखा है, बहुत लोगों ने आईडी लगाई, लेकिन की थोड़े बहुत लोगों की गुम गई। तो उनकी कितनी भी टीम बड़ी बन जाए, या उनके पास बाद में कितनी भी डॉलर आए लोगों ने काम करने से, तो उनको उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए वो की हमें संभालना पड़ती है। और वो की हमारे पास अगर है और हमारा मोबाइल गुम गया, खराब हो गया, नया लिया, तो उसमें हम और वॉलेट हम बना सकते हैं। ना कि हमारा मोबाइल
की कीमत चली जाएगी तो वो पूरे वॉलेट की भी कीमत उसमें चली जाएगी, इसलिए इसे सिक्योर रखना है। और जैसे ही हमें आईडी लगानी है तो हम हमारे अपलाइन से बातचीत करके आईडी लगाए, दिल से खुद के मन से कुछ ना करें, क्योंकि इसमें जब तक हम सीखते नहीं तब तक हमें आईडी लगाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो चलो साथियों आगे देखेंगे। हमने ट्रस्ट वॉलेट बना दिया, की भी संभाल के रखी। अब हमें आईडी लगाना है तो कैसे लगाना है और कितने रुपए से लगाना है, तो हम जब अपलाइन की रेफरल लिंक लेंगे और उस वॉलेट में 50 BNB के डॉलर अंदर रखेंगे तो हमारी आईडी लग सकती है। तो यहाँ हम $50 बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर किसी का पॉकेट ज्यादा अलाउ करता हो या किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो तो यहाँ $913 डाल के भी आप हम आ सकते हैं। तो कम से कम एंट्री करने के लिए यहाँ सिर्फ $50 लगेंगे साथियों, एक्टिवेशन करने के लिए। अब इसका जो स्ट्रक्चर है साथियों, ये स्ट्रक्चर है 1/3, 3/9, 9/27। अब यहाँ ऊपर जो लिखा है एक्टिव, ये आप खुद को हम मान के चलेंगे। जो पीला जो ऊपर का गोला है ये हम है, और हमारे नीचे 3, 3 के नीचे 9, 9 के नीचे 27, ऐसे 39 लोगों का स्ट्रक्चर है। अब जब 39 लोगों का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो ये यह रिसाइकल नहीं होता, नीचे नीचे चला जाता है। वो आगे आपको समझ में आएगा। जैसे 3, यहाँ 3 का हम बचपन में मराठी में बोलते हैं पाड़ा, बचपन में हमने स्कूल में पाड़े पढ़ाए, वैसे 3 का पाड़ा पढ़ते जाओ। 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, ऐसे लोग हमारे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे साथियों। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब साथियों ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम कभी आ नहीं सकता, आने वाला नहीं है, ना आएगा, ना उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि 4 प्रोग्राम का एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ बनाया है, इसीलिए यहाँ दूसरा प्रोग्राम लाने की जरूरत ही नहीं। तो ये जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 स्लॉट है, और 12 स्लॉट में पहले सिर्फ 4 स्लॉट हम यहाँ लेकर आ सकते हैं। शुरू में मैंने कहा $50 से हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग $50 से ही आ जाए। तो जिसकी इच्छा है ज्यादा अमाउंट डाल के आने की, तो वहाँ 50, 100, 250 और 500 ये 4 स्लॉट लेके हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद 1,000, 2,500, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख और 2.5 लाख, ये जो 8 स्लॉट है इसमें हमें काम ही नहीं करना पड़ता, ना हमें खुद इसको खरीदने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो सकते हैं हमारे काम पे। अगर हम ये हमें यहाँ ज्यादा पैसा कमाना है तो हमें ज्यादा स्लॉट खरीदना पड़ेगी। अगर हमें धीरे धीरे छोटे छोटे स्लॉट हमने लिए तो छोटा छोटा इनकम आएगा, बड़े बड़े स्लॉट लिए तो बड़ा बड़ा इनकम आएगा। कहने का मतलब इतना है साथियों, बड़े स्लॉट का बड़ा जादू, छोटे स्लॉट का छोटा जादू। अब आपके आप पे निर्भर है, ये आप पे तय है कि हम आप कितने स्लॉट से यहाँ एंट्री करते हैं, उस पे आपका इनकम उस पे तय है। तो चलो साथियों, यहाँ सिर्फ 12 स्लॉट है, ये आपकी बात समझ में आई। अगर आपको सही मायने में इसमें पैसा कमाना है साथियों तो 4 स्लॉट से आइए, क्योंकि बच्चे वाले 8 हम 1 साल में करेंगे, और देखते देखते 2.5 लाख के स्लॉट पे हम आ जाएंगे। $2.5 लाख नहीं है साथियों, 2.5 लाख नहीं है साथियों, $2.5 लाख है, और इसकी लगभग कीमत होती है 2,30-35 लाख रुपए। देखो साथियों, अगर 1 साल 1.5 साल में भी हम यहाँ तक गए तो हमारा सपना, जिंदगी के हर सपने हमारे सच हो सकते हैं। साथियों यहाँ हमें काम करने से डॉलर आते हैं, सही बात है। जैसे मार्केट में हम कहीं काम करेंगे तो हमें पैसा मिलता है, पैसे के साथ कभी गिफ्ट नहीं मिलता। जैसे मैं किसी दुकान पे काम करने को जाऊं या
कहीं और काम करने को जाऊं तो हमें गिफ्ट कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ जो ईश्वर लक्ष्मी फाउंडेशन है उनकी तरफ से हमें काम करने के साथ डॉलर और डॉलर के साथ कॉइन भी मिलते हैं, और ये कॉइन है VLC नाम के रिवार्ड्स कॉइन। साथियों, यहाँ जो कॉइन है उसमें से 10% फाउंडेशन खुद के पास रखेगा, 10% मार्केट में जो भी खरीदार है उसको खरीदने के लिए रखेंगे। अगर वो खरीदेगा तो ये हमारे कॉइन की कीमत बढ़ेगी, इसलिए उनको खरीदना भी जरूरी है उन्होंने। और बचे वाले 80% ये जो कॉइन है सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। हमारे यानी जैसे हम नदी में हमारी पाइपलाइन करके खेत में वहां एक इलेक्ट्रिक मोटर बिठाते हैं, जितना चाहे उतना हम वहां से पानी खींच सकते हैं, जितनी बड़ी मोटर उतना बड़ा पानी ला सकते हैं। वैसे हम यहाँ से 80% जो कॉइन है उसमें ज्यादा ज्यादा हम हमारे वॉलेट में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ज्यादा ज्यादा 4 स्लॉट लेना पड़ेगी, और हमारी टीम हमें बड़ी करनी पड़ेगी। अगर हमने हमारी टीम बड़ी की तो हमें ज्यादा डॉलर मिलेगी। तो कैसे डॉलर मिलते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे साथियों। तो ये 100% डॉलर का 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे तरीके से होने वाला है। साथियों, यहाँ हमें डॉलर मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं? तो 5 प्रकार की इनकम है, 5 प्रकार के बोनस है, वो बोनस के माध्यम से हमें मिलते हैं। साथियों, इसमें जो पहला इनकम आता है, हमें बोनस आता है, तो डायरेक्ट रेफरल बोनस है। दूसरा जो बोनस है डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस है, और तीसरा 15 लेवल लीडरशिप बोनस, और चौथा इनकम 3 लेवल बोनस, और सबसे लास्ट में जो दिखाई दिया देता है हमें वो बड़ा इनकम है, बड़ा बोनस है। उसे 4 हिस्सों में बांटा है, 4 टाइप ऑफ स्टार्टअप यूनिट बोनस। तो चलो साथियों आगे देखेंगे कि एक एक ये बोनस हमें कैसे मिलता है। प्रोग्राम तो एक ही है, लेकिन एक ही प्रोग्राम में हमें 5 तरह से अलग अलग हमें बोनस यहाँ मिलता है। साथियों, ये 100% जो फिगर है ये क्या है, क्यों दी वाली है यहाँ, और ये किस स्लॉट के लिए दी वाली है? तो सिर्फ साथियों यहाँ जो पहला स्लॉट है $50 का, उसके बाद उसी से कनेक्ट उस वो स्लॉट लेने के बाद यहाँ 100% हमें इनकम आता है। तो कितनी बार? सिर्फ 3 बार। अगर हमारे डायरेक्ट में हम 3 लोगों को जोड़ते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा जो पर्सन है वो 3 ही लोगों का जितने उन्होंने 50 50 50 ऐसे $150 वहां लगाए, ये 150 के 150 डॉलर हमारे वॉलेट में आ जाते हैं साथियों। इसीलिए यह 100%। फिर चौथा, जैसे हम चौथा यहाँ बंदा जोड़ते हैं तो वहां से हमें 50% आना चालू होता है। तो ये सिर्फ पहले स्लॉट के लिए रखा है साथियों। हम पहले स्लॉट से जितने ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतना हमारा बेनिफिट आगे बढ़ने वाला है साथियों। अब शुरू में मैंने कहा सबके 50 50 50 यानी कि $150, $150 के 2 हिस्से बनते हैं साथियों। एक 75 $75 के, उसमें से 75 $75 हमारे वॉलेट में हमें खर्चा करने के लिए मिलते हैं। बचे वाले जो $70 है, $75 है, उसमें फिर 2 हिस्से होते हैं, एक 15% और एक 35%। क्यों रखे हुए हैं ये 15 और 35? तो साथियों, जिन्होंने ये प्लान डिजाइन किया है उन्होंने हमारे भविष्य की भी चिंता की है, भविष्य के बारे में सोचा है। साथियों, हमारे ऊपर जो 15 अपलाइन काम करती है उनके लिए 15% है, जो कि 15 लोगों को 1-1% मिलता है। हमारा कटता है और उनको बढ़ता है। जब लोगों का कटेगा तब हमें बटेगा, जब हमारा कटेगा तो लोगों को बटेगा। और ये जो 35% है, अगर आए वाले सब डॉलर हमने कमाए वाले सब डॉलर हमने खर्चा किया तो हम अगला स्लॉट लेंगे कैसा? तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो 35% डॉलर है ये हमारा अगला स्लॉट, मैंने शुरू में कहा 12 स्लॉट है, और उसमें से सिर्फ 4 स्लॉट में हमें काम करना है।
4 स्लॉट ही हमें खरीदना है, तो 5वां स्लॉट अपग्रेड कैसा होगा साथियों? तो यहाँ जो 35% डॉलर हमारे जमा होंगे हर बार, तो उसमें जब अगले स्लॉट की लेवल कंप्लीट होगी तब ऑटोमेटिकली वो स्लॉट हमारा अपग्रेड होने वाला है। मान के चलिए हमने 4 स्लॉट खरीदे हैं और हमें 1000 का स्लॉट आप खरीदना है, तो 35% जब जब हमारे डॉलर यहाँ जमा होंगे, 1000 डॉलर हमारे जैसे यहाँ जमा होते हैं, वैसे हमारा वो स्लॉट ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है। तो साथियों देखो, प्लान डिजाइन करते वक्त कितना आगे की सोच रख के ये प्लान डिजाइन किया है। चलो साथियों हम आगे बढ़ेंगे। शुरू में मैंने कहा कि जैसे हम 3 लोग यहाँ जोड़ते हैं तो हमें 100% इनकम आता है, लेकिन जैसे हम यहाँ चौथा बंदा जोड़ते हैं तो हमें सिर्फ 50% यहाँ इनकम आता है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट का है, और डायरेक्ट का होने की वजह से हमें यहाँ 50% देके चला जाता है। वो किसके स्ट्रक्चर में क्यों ना चला जाए, उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे डायरेक्ट का है, इसीलिए हमें 50% देके चला जाता है। अब वो किसी और के स्ट्रक्चर में जाने के बाद क्या इनकम मिलता है, कैसे इनकम मिलता है, उसे कौन सा इनकम कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे साथियों। ऑटोस्पिल बोनस यानी कि नॉन वर्किंग, सच्ची में तो नॉन वर्किंग है ही है, क्योंकि कोई और काम करता है और इनकम हमें मिलता है। जब हम काम करते हैं तो किसी और को इनकम चला जाता है, यही तो इस कंसेप्ट की सच्ची जादू है। देखो साथियों, शुरू में मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको 1/3, 3/9, 9/27, वही स्ट्रक्चर अभी आपके सामने है। ये जो एक्टिव नाम है ऊपर, जो ऑरेंज कलर का जो गोला है ऊपर का, वो आप है, और आपके नीचे 3 लोग, 3 के नीचे 9, 9 के नीचे 27 लोग हैं। अगर कोई बंदा यहाँ आपके पहले लेवल में आके बैठता है तो हमें पहले लेवल का 25% इनकम यहाँ मिलता है। अगर दूसरी लेवल में आके बैठता है तो 12.5% मिलता है। अगर तीसरे लेवल में आके बैठता है तो 12.5% इनकम यहाँ मिलता है। तो साथियों पहले लेवल में 3 लोग रहते हैं, मान के चलिए $50 का स्लॉट है, $150 जमा हो गए, तो $150 में से पहले लेवल में हमें कितने मिलेंगे, 25% के हिसाब से $37.50 मिलेंगे। दूसरे लेवल में 9 लोग हैं, 9 लेवल में 50-50 कैलकुलेट करें तो $450 होते हैं, और वो हमारे दूसरे लेवल में आके बैठते हैं तो 12.5% के हिसाब से हमें $56.25 मिलते हैं। और आखिरी लेवल यानी तीसरी लेवल में 27 लोग रहते हैं, 27 का स्ट्रक्चर है वो नीचे का, और वहाँ $1150, सॉरी दोस्तों $1350 वहाँ जमा होते हैं, और 12.5% के हिसाब से हमें वहाँ $168.75 मिलते हैं। और सबका कैलकुलेट किया जाए तो $262.50 हमें यहाँ पहले स्लॉट में मिलते हैं साथियों। ये ना एक ही 500 1000 का स्लॉट है, सिर्फ $50 का स्लॉट का यहाँ कैलकुलेशन किया गया है। देखो साथियों कितना बढ़िया इनकम है। सिर्फ हमें एक एक लोग यहाँ लाना है और वहां उनको जोड़ना है, और धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी बढ़ाना है। जैसे हम लोग जोड़ते हैं, हमें डॉलर की इनकम की चिंता बिल्कुल करनी नहीं है, कर्म किया तो फल मिलता ही है, वैसे यह हमें डॉलर मिलने ही वाले हैं। साथियों ये जो इनकम है 15 लेवल लीडरशिप बोनस, बहुत ही बढ़िया इनकम है, मेरा पसंदीदा इनकम है। और यह इनकम सिर्फ 1% से मिलता है, लेकिन इनकम अगर देखेंगे आप तो माइंड ब्लोइंग, मुंह में हाथ उंगली जाएंगे आपकी, और अरे बाप रे 1% के हिसाब से इतना इनकम। तो ये इनकम कैसे मिलता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे साथियों। मैंने शुरू में कहा था हमारा स्ट्रक्चर 1/3, 3/9, 9/27 का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 39 लोग नहीं साथियों, 27 के नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 होते हैं, 81 के नीचे मल्टीप्लाई किया 243 होते हैं। तो देखो साथियों यहाँ पहले लेवल में
हमारे 3 लोग रहते हैं और 1% के हिसाब से अगर यहाँ मान के चलिए सिर्फ $50 का स्लॉट है तो $150 को हम यहाँ उसका कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ $150 के 1% के हिसाब से हमें $1.5 मिलता है। दूसरी लाइन में 9 लोग हैं, वहां भी 1% के हिसाब से लोग मिलेंगे तो $450 यहाँ आएंगे। तो $450 9 लोगों के 50-50 के हिसाब से, तो हमें यहाँ $4.5 मिलेंगे। ऐसे करते करते हर लेवल में 1% के हिसाब से, लेकिन यहाँ लोग बढ़ेंगे, परसेंट एक ही रहेगा, लेकिन लोग कितने रहेंगे? पहले लेवल में 3, दूसरे लेवल में 9, तीसरे लेवल में 27, ऐसे करते करते आखिरी लेवल में 15वें 1,43,48,907 लोग रहेंगे। और डॉलर कितने पूरे? 71,74,45,350। एक आधी बार मुझे दिखने में फिगर कम ज्यादा होंगी, लेकिन आपको अच्छी दिखती होंगी तो आप देखो। और सिर्फ 50 का स्लॉट है, डॉलर कितने होंगे और हमें मिलेंगे कितने? तो देखो साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें इनकम मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन रखी है। अगर हमें सिर्फ पहले 5 लेवल का इनकम लेना है तो हमें 5 लोग डायरेक्ट में जोड़ना होंगे। अगर हमें 10 लेवल तक इनकम लेना है तो हमें 10 लोग यहाँ डायरेक्ट में जोड़ना पड़ेगी। अगर हमें पूरे की पूरे 15 लेवल का इनकम हमें यहाँ लेना है तो हमें यहाँ डायरेक्ट में 15 लोग जोड़ना पड़ेगी। अब आप कहेंगे साथियों, यहाँ कोई नया प्रश्न होगा तो उसके दिमाग में बात आएंगी, लोगों तो 15 लोग जोड़ना है, 15 लोगों को यहाँ लाना है, लेकिन कितने स्लॉट से? तो सिर्फ $50 की स्लॉट से ही हमें 15 लोग यहाँ लाना है, या 10 लोग या 5 लोग, जो भी आप डायरेक्ट में लाओगे, जितना भी हमें लेवल का इनकम चाहिए उतने लोग हमें यहाँ लाना पड़ेगी। 5 लेवल का इनकम 5 लोग, 10 लेवल का इनकम 10 लोग, और 15 लेवल का इनकम 15 लोग, और वो भी सिर्फ $50 से। देखो साथियों, है ना बेहतरीन इनकम? तो चलो हम आप चौथा इनकम देखेंगे। चौथा इनकम है 3 लेवल बोनस इनकम। और यहाँ 50% क्या दिखाई दिया है साथियों? देखो साथियों, $50 हम 3 लेवल में बांटते हैं। जब हमारे 50% इनकम 50% हमारा कटता है तो 50% बढ़ता है, वो भी 3 लेवल में सिर्फ। तो पहली लेवल में 25%, दूसरी लेवल में 12.5% और तीसरी लेवल में 12.5%। देखो साथियों, अगर मान के चलिए यहाँ स्लॉट $50 का किसी ने और ने लिया है, और वो स्लॉट मेरे पहले लेवल में आके बैठता है, तो 25% के हिसाब से मुझे $12.5 मिलते हैं, 12.5% के हिसाब से मुझे $6.25 मिलते हैं, और फिर 12.5% के हिसाब से मुझे $6.25 मिलते हैं। हमारे कौन से लेवल में आके बैठता है उस लेवल के हिसाब से हमें यहाँ डॉलर मिलते हैं। देखो साथियों, अगर वहां शेगांव में हमारे ददगल सर ने किसी की आईडी लगाई और वो आईडी मेरे पहले स्ट्रक्चर में आके बैठती है तो ही मुझे इनकम, दूसरे लेवल में आके बैठती है तो ही इनकम, और तीसरे लेवल के स्ट्रक्चर में आके बैठती है तो भी मुझे इनकम मिलता है। काम कर रहा है कोई और मिल रहा है मुझे। कितनी बेहतरीन बात है, कितनी मैजिकल बात है। देखो साथियों, अब हमारा आखिरी इनकम और वो सबसे बड़ा क्या है? स्टार्टअप बोनस, फर्स्ट स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज क्या है? तो यहाँ 12 स्लॉट है साथियों। 12 स्लॉट में से पहला स्लॉट हमारा रजिस्ट्रेशन में चला जाता है, बचे वाले 11 स्लॉट है उसके यहाँ 4 स्टेज बनाया है, 100, 250 और 500। इन 3 स्लॉट का फर्स्ट स्टेज है, 1000, 2500, 5000। इसके सेकंड स्टेज है, ऐसे धीरे धीरे करके थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा साथियों। हमारा जो भी कोई डायरेक्ट का बंदा है उसका हमने अगर आईडी क्रिएट किया है तो 50% हमें मिलता है। बचे वाला 50%
फर्स्ट लेवल में 25%, सेकंड लेवल में 12.5% और थर्ड लेवल में 12.5% जाता है। हमारा स्ट्रक्चर तो शुरू में मैंने कहा है साथियों 1/3, 3/9, 9/27 का है। और उसमें जो भी लेवल में हमारा क्रिएट किए वाला आईडी जाके बैठता है तो उसे उस लेवल के हिसाब से इनकम यहाँ मिलता है। साथियों फर्स्ट स्टेज स्टार्टअप टॉप अप बोनस, देखो साथियों यहाँ बहुत बारीकी से समझाया है। अगर वो 3 लेवल का इनकम हर एक स्लॉट का हमें कैसा मिलता है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। अभी मैंने कहा है 100, 250 और 500 तीन का एक स्टेज बना है और उसको नाम है फर्स्ट स्टेज। हमें एवरी डायरेक्ट का 50% तो आता है, लेकिन अगर वही बंदा हमारे या किसी और के पहले लेवल में बैठता है तो पहली लेवल है 3 लोगों की टीम रहती है वहाँ। टॉप अप वैल्यू में $2550 बनता है वहाँ, और 25% के हिसाब से यहाँ $75 हमें 100 के स्लॉट में मिलते हैं। अगर वही स्लॉट 250 का है तो 187, और वही स्लॉट 500 का है तो 375। दूसरी लेवल में 9 लोग हैं, 9 लोगों के 100, 250 और 500 750, सॉरी दोस्तों $850, और 9 लोगों के $850 यानी कि $7650 होते हैं। और 12.5% के हिसाब से $100 में हमें 112.50। अगर वही स्लॉट 250 का है तो 281.25, और वही स्लॉट 500 का है तो 562.50। और तीसरी लेवल में 27 लोग हैं साथियों, और 27 लेवल में 27 लोगों के $850 यहाँ कैलकुलेट किए तो 22,950 होते हैं। और 12.5% के हिसाब से हमें यहाँ 100 के स्लॉट में 337.50, 250 के स्लॉट में 843.75, और 500 के स्लॉट में 1687.50। देखो साथियों कितना इनकम है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ा इनकम है। क्योंकि यहाँ 100 के टॉपअप में 525, 250 के टॉपअप में 1312, और 500 के टॉपअप में 2623, और सबका कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ $4460 हमें साथियों मिलते हैं। सिर्फ एक बार हमारे स्ट्रक्चर भर जाए 39 लोगों का तो हमें इतना इनकम यहाँ मिलता है साथियों। है ना साथियों बेहतरीन? तो फिर हमें अब देरी किस बात की, हमें अब पूरा हमारा प्लान जबरदस्त नया तरीके से चालू हो गया है, सीजन चालू हो गया है। और सिर्फ हमारे हाथ में अब 17 दिन है। 17 दिन के बाद हम एक नया आगाज होने वाला है 2025 का, और 2025 में हम सब करोड़पति बनने जा रहे हैं। और मैं हमारी धन लक्ष्मी, हमारी लक्ष्मी माता, हमारी विश्व लक्ष्मी माता, इस इनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि यहाँ जो भी निष्ठावान साथी दिल लगा के काम करेगा उसे करोड़पति होना ही होना है। तो चलो साथियों वक्त इजाजत नहीं देता, इसलिए हमें कुछ कोस्ट को सुनना है या मीटिंग बाइंड अप होनी उनको भी वक्त देना है, तो होस्टिंग करने वाले को वक्त देना है। तो मैं आप यहाँ आपकी रजा लेता हूँ। और आज आदरणीय लाटकर सर जो मेरे सहकारी है, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, उन्होंने जो मुझे प्लान प्रेजेंटेशन करने की सेवा दी है, मौका दिया है, इसके लिए तहे दिल से उनको शुक्रिया। सर आप आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए, आदरणीय लाटकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब सर। देखा दोस्तों, हमारे गुरु का कमाल। सबसे आसान भाषा में प्लान समझाने का तरीका, और वो भी नेशनल लैंग्वेज में। बहुत ही अच्छा लगा सर। साथियों आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो मेरे गुरु है कादरी सर, इन्होंने खुद को विश्व लक्ष्मी को समर्पित किया है। सर दिन रात एक ही सोचते हैं, विश्व लक्ष्मी को कैसे बढ़ाया जाए। रोज कुछ न कुछ इनके दिमाग में आइडिया आती है साथियों, और मेरे साथ वो शेयर करते हैं।
और ये सब मुमकिन क्यों होता है साथियों? क्योंकि उन्होंने खुद को वहां पे झोंक दिया है। अगर आदमी खुद को वहां पे झोंक देता है किसी भी चीज में, तो फिर वो उसका ही बन जाता है। बहुत ही अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। सर आपके लिए पहले तो मैं 4 लाइन कहना चाहूंगा। अ, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आ, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। कुछ ऐसे ही हमारे काजल सर है, दिन रात ऐसे ही सोचते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा। तो साथियों, अ, वैसे तो वक्त बहुत हो चुका है। एक दो कोर्स तो सुनना था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। तो आज मैं गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हमें जो होस्टिंग का चांस आदरणीय प्रशांत सर ने दिया, इसलिए मैं सर का एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा। और गुरु गुरु पूर्णिमा आ रही है और हम हमारे गुरुओं को भूल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं मीटिंग के समापन के लिए हमारे आदरणीय वाइस मेजिशियन योगी जी पावती सर को इनवाइट करना चाहूंगा। क्योंकि सर की जो शख्सियत है वो बहुत ही बड़ी है, और वो पूरे मंच के गुरु है, पूरे विश्व लक्ष्मी के गुरु है। और क्या पता कल हमें बात करने का मौका मिले या न मिले। सर को मैं अभी एक बार प्रणाम करना चाहूंगा, और सर की मधुर वाणी से आज की मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। तो आदरणीय पावदे सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए और मीटिंग का समापन कीजिए, आदरणीय योगी जी पावदे सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर, मनपूर्वक धन्यवाद। और कल हमें बात करने का भी और मिलने का भी मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि संत नगरी सेगांव के बाद कॉन्टेस्ट का जो अ, अनावरण है वो आपकी तरफ होने वाला है। इसलिए पाथरी, परभनी और उस तरफ की सारी टीम, गंगाखेड़, नए सभी साथी और पुराने सभी साथियों से मिलने हम कल सुबह सुबह ही निकलने वाले हैं। कल और परसों 2 दिन आपके लिए, आपके साथ ही विश्व लक्ष्मी का अलख हम मिलकर जगाएंगे, नए साथियों तक पहुंचेंगे और पुराने साथियों को भी क्या बदलाव हुए हैं और कितने जरूरी थे यह बताने हम सब कल से मिल रहे हैं। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्लान प्रेजेंट आदरणीय काजल सर द्वारा हुआ है। और स्टार्टअप ही अगर हम समझे तो इस बात वो बड़ी ही गहरी बात है, और कम शब्दों में लाटकर जी ने बताई है वो हम समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा खुद का आईडी ही एक स्टार्टअप अगर हम माने और उस दिशा में काम करें तो हमारी दशा बदलने में वक्त नहीं लगेगा। साथियों, आप सबने मुझे सुना, लाटकर जी ने मुझे बोलने की इजाजत दी। हमारे ग्रेट संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातो सर, मुखिया जी प्रशांत सातो सर और मंच पर उपस्थित सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए आज के शानदार प्लान के लिए काजड़े सर को धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। सर आपके लिए 4 लाइनें। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया आपके साथ होती है। जिस जिस पर ये जंग जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसने इतिहास रचा है। तो इतिहास रचने जा रहे हैं हम सब लोग साथियों, और हमारे गुरुओं के माध्यम से ही हम इतिहास रचेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो चलो साथियों, वक्त बहुत हो चुका है। तो फिर से मैं एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा आदरणीय काजरे सर का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्लान प्रेजेंट किया है। और फिर एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा आदरणीय योगी जी पावडे सर का, इन्होंने आज बहुत ही बढ़िया माइंड अप किया है। और सबसे खास थैंक्स मैं आपको कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आपने पहले से लेके आखिर तक मुझे सुना है और पूरी तरह ध्यान देके मीटिंग में बने रहे, इसलिए मैं आपका भी तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा। और इन्हीं गुड लाइनों के साथ मैं मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। हम कल फिर इसी लिंक से और इसी वक्त मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।